Hello friends, welcome to the next video. Let's the history chapter number 7. Sorry, class 7 chapter number 6. Let's start. This is basic NCERT summary. You can cover whole NCERT. Chapter 6 is towns, traders and craftsmen. हम देख सकते हैं ये जो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग होता है, यानी कि जो इस स्टार्ट हुआ था 17th सेंचुरी हुआ तो ग्रोथ है अर्बनाइजेशन। मतलब ज़्यादा अर्बनाइजेशन कब देखा गया था? 17th सेंचुरी में। इसमें क्या, जो अरब टर्किश अफगान थे सेटल हुए थे इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टाउन्स एंड सिटीज़। ठीक। सोर्स ऑफ नोइंग इन हम कैसे पता चलता है इस चीज़ के बारे में? तो ट्रैवलर्स के अकाउंट के, जैसे कि ट्रैवलर हो गया मॉन्सरट, फिलिच, थॉमस रॉय, डोमिनो पैग एंड निकोलो कॉन्टी एंड अब्दुल रज्जाक, ये जो थे पीरियड में आते थे, इनके अकाउंट से हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, इन लोगों ने जो लिखा है। कोर्ट्स टाउन सब इम्पोर्टेंट, जैसे कि ये टाउन इम्पोर्टेंट, लाहौर, आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, उस समय के टाउन ये फेमस थे। फतेहपुर सीकरी वाज द न्यू कैपिटल, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बनाई गई थी। दिल्ली वाज, दिल्ली को जाना जाता था शाहनवाजाबाद नाम से। शाहनवाजाबाद क्यों? क्योंकि जो शाहजहाँ था इसने बिल्ड किया था 1639 में। यहाँ के जो पोर्ट थे प्रोक्सिटी शी शोर के पास से, सब मेजर जो पोर्ट हैं वो है कॉम्बे, सूरत, बरोच और मसूलीपट्टनम, नागापट्टिनम, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं उस टाइम पीरियड के। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, जो कैपिटल सिटी थी उसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बोलते थे। जैसे कि दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखी हैं, थंजौर एंड उरियूर। टेम्पल एंड टाउन जो थी पिलग्रिम सेंटर, तो ये टेम्पल टाउन्स वर द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ अर्बनाइजेशन एंड लेड द डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज़, यानी इनका भी मतलब रोल रहा है उसमें, सिटीज़, इकोनॉमिक एंड सोसाइटीज़। पिलग्रमेज गेव ह्यूज डोनेशन टू द टेम्पल, जो भी आते थे लोग पिलग्रमेज के रूप में, तो वो अभी भी जैसे आपने देखा होगा चंदा वगैरह देते, तो उसे हम डोनेशन वगैरह बोलते हैं। सम सच इंपॉर्टेंट वर्दी, जैसे है कि ऐसे टाउन्स आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे। सोमनाथ फेमस है पिलग्रमेज के लिए, मदुरई, तिरुपति, वृंदावन, अजमेर एट्सेट्रा। हाउ इम्पोर्टेंट द ब्रॉन्ज, जो ब्रॉन्ज कितना इंपॉर्टेंट था उस समय? ब्रॉन्ज से हम एलोय कंपाउंड बनाते थे ऑफ जो कॉपर एंड टिन का, तो चोला रूलर ने भी इसे यूज़ किया था। इसे हम लॉस्ट वैक्स टेक्निक भी बोलते हैं। इमरजेंस ऑफ स्मॉल टाउन्स फ्रॉम द 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, वी कैन नोटिस द इमरजेंस ऑफ द स्मॉल टाउन्स फ्रॉम द लार्ज टाउन्स। ओके। तो और जिसे दे हैड कॉल्ड मंदापिका, तो आप इन चीज़ों को दिमाग में रखो। जो चीज़ था यहाँ, जो मंदापिका जो वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पर, लोग कुछ सामान जो सेल करते थे, प्रोड्यूस हुआ, उसे हम मंदापिका बोलते हैं। ठीक। लाइक वाज देयर वर मार्केट स्ट्रीट, जो मार्केट थी ना, स्ट्रीट जहाँ शॉप वगैरह हुआ करती थी, उसने हम हट्टा बोलते हैं, हट्टा। मैनी विलेजर्स वाई लोकल, जैसे कि जो भी चीज़ वाई होती थी, सेल होती थी, इसके हॉर्स वगैरह, कैम्पोर एंड सेफ्रॉन, ये जो नट्स वगैरह, ये जो चीज़ें थी स्पाइसी, तो वहाँ सेल वगैरह होती थी नॉर्मली। और जब समंता, समंता क्या था? समंता मतलब जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे, उनके लिए राइट दिया था फ्रॉम ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस, तो उन्हें हम सामंता बोलते हैं। नेम ऑफ ट्रेडर्स, मैनी काइंड ऑफ ट्रेडर्स एग्जिस्टिस, ट्रेडर्स ट्रेवल इन द कार्नवस बाई द फॉर्मुलेट गिल्ड, यानी फॉर्मिंग गिल्ड्स, गिल्ड्स के रूप में आते थे ट्रेडर, यानी ग्रुप बना के आते थे, तो हमें गिल्ड्स बोल देते हैं। तो किसके लिए यूज़ होता है ये वर्ड? ट्रेडर्स के लिए। ट्रेड वाज डन ऑन द रेगुलर, ट्रेड तो रेगुलर बेस पे होता ही था। साउथ ईस्ट एशिया हो गया, चाइना। सम इम्पोर्टेंट ट्रेडर्स वर जो नाम दिए गए हैं, जैसे कि चैतियार, मारवाड़ी, बंजारा, बनिया, बनिया वगैरह, जो मुस्लिम बोहराज जो थे एट्सेट्रा। क्राफ्ट एंड टाउन्स, तो क्राफ्ट व टाउन्स नेम इनका क्या था? विदरी इन द रीजन। ठीक। और ये गोल्ड स्मिथ, वेल्थ स्मिथ वगैरह, ये सारे लोग मिला के, इन लोगों को हम क्या बोलते थे? पंचलास एंड विश्वकर्मा। इनसे ये वर्ड आप दिमाग में रख सकते हैं। पंचलास एंड विश्वकर्मा किसे बोलते थे? तो गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, इन सबको मिला के हम ये बोलते थे। सम अदर क्राफ्ट वर कॉटन, क्लीनिंग द स्पिनिंग एंड डेनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो, प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब।